Integrate it. Add wins to your career. हेलो साथियों, वेलकम बैक टू इंटीग्रेट इट। तो अपन ने कर लिया था वाटर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। वाटर की फोरकास्ट, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर ली थी, वाटर डिमांड क्या होता है, डिफरेंट फैक्टर देख लेते हैं, उसके क्वालिटी पैरामीटर देख लेते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट तो अपन ने कर लिया था। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए अपन ने सबसे लास्ट में लिया है, लेकिन अपन 100% कॉस्ट करना चाहते हैं, इसलिए आज अपन देख लेते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, किस टाइप के कभी कभी क्वेश्चन आए वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले होता है अपना सोर्स ऑफ वाटर, कि मेरा वाटर कहां से जाएगा, ठीक है। वाटर की सोर्स क्या होंगे, कहां से मेरे को पानी मिलेगा। तो तीन सोर्स होते हैं इसके, इनफिल्ट्रेशन गैलरी, इनफिल्ट्रेशन वेल और स्प्रिंग। इनफिल्ट्रेशन गैलरी क्या होता है, मैंने सारे पहले लिख दिए ताकि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। तो इनफिल्ट्रेशन गैलरी क्या होती है, मेरी हॉरिजॉन्टल टनल होती है जो रिवर के बैंक पे कंस्ट्रक्ट की जाती है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल टनल कंस्ट्रक्टेड एट शैलो डेप्थ, शैलो डेप्थ आपको पता ही होगा, ठीक है, जिसमें मेरी क्या होती है, विड्थ इज ग्रेटर देन डेप्थ होती है, उसको मैं शैलो बोलता हूं, ठीक है। तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल टनल कंस्ट्रक्टेड एट शैलो डेप्थ अलोंग द बैंक ऑफ रिवर थ्रू वाटर बियरिंग स्टार्टा, ठीक है। और इनफिल्ट्रेशन गैलरी को और क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वेल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है इनफिल्ट्रेशन वेल। इनफिल्ट्रेशन वेल भी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेल ही होता है। दीज आर द शैलो वेल कंस्ट्रक्टेड इन सीरीज अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इन ऑर्डर टू कलेक्ट वाटर। ये इनफिल्ट्रेशन वेल आपने जनरली ट्यूबवेल वगैरह देखी होगी खेतों में, वो जनरली यही होती है इनफिल्ट्रेशन वेल, अगर वो शैलो डेप्थ की हो तो, ठीक है। तीसरा आती है अपना स्प्रिंग्स, ठीक है। तीसरा सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, स्प्रिंग। स्प्रिंग झरना, अपन जनरली बोलते हैं ना, झरना क्या है, वो स्प्रिंग होती है, ठीक है। और स्प्रिंग से हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मिलता है, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या आता है, नेचुरल आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का नेचुरल आउटफ्लो एट द अर्थ सरफेस, ये क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। अब स्प्रिंग वाटर में जनरली क्या होता है, कभी कभी सल्फर की क्वांटिटी एक्सेस में हो जाती है, जिससे क्या होता है, मेरा टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज होता है। तो उससे मैं टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज होता है तो उससे मैं क्या बोलता हूं, हॉट स्प्रिंग। तो ये डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन गैलरी, इनफिल्ट्रेशन वॉल और स्प्रिंग्स, ठीक है। अब आता है कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो तीन तरह के मेथड होते हैं, या तो मैं ग्रेविटेशनल सिस्टम यूज करूं, या पंपिंग करूं, या कंबाइन करूं। ग्रेविटेशनल के सिस्टम में क्या होता है, अपना नेचुरल ग्रेविटी से वाटर को पास किया जाता है, यानी कि अपन क्या कहेंगे, जो प्रेशर अप्लाई हुआ वो नेचुरल ग्रेविटी से आ रहा है। पंपिंग सिस्टम में अपन को मैकेनिकली प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। और कंबाइन में क्या होता है, मेरा ग्रेविटेशनल भी हो सकता है और पंपिंग, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन लेता हूं। नेचुरल ग्रेविटी के कारण भी मेरा वाटर डिस्ट्रीब्यूट जा रहा है और पंपिंग यानी मैकेनिकल फोर्स भी, मैकेनिकल प्रेशर भी अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है अपना सिस्टम ऑफ सप्लाई, कि मैं सप्लाई किस सिस्टम से कर रहा हूं। क्या मैं कंटिन्यूस पानी पूरे 24 आवर अप्लाई कर रहा हूं, या फिर कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट, जैसे सुबह 2 घंटे देते, शाम को 2, सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, वो अपने डिपेंड होता है सिटी कैसी है, वहां पे पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो टू टाइप के होते हैं सिस्टम ऑफ सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई और इंटरमीडिएट सप्लाई, ठीक है। तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट जनरली अभी तक तो बहुत रेयर चांस में क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन 100% कोर्स करना है तो एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है सोर्स ऑफ वाटर, क्या होती है मेरे मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या होते हैं मेरे सिस्टम ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस चैप्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, ठीक है। कैसे मेरा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होने के बाद, कंप्लीट ट्रीटमेंट कर दिया अपन ने, और अब कैसे उसको वहां से सप्लाई करते हैं वो देखते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप छोड़ नहीं सकते इसको। सो नेक्स्ट आता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब जब अपन ने वाटर को ट्रीट कर लिया तो भाई उनको घर पे भी तो बचाना है, तो क्या हुआ, मेरा फंक्शन ऑफ कैरिंग वाटर फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट टू इंडिविजुअल होम कह सकते हो या इंडस्ट्री कह सकते हो, वहां पर मेरे को वाटर पहुंचाना है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना हुआ किससे होता है,
उसमें क्या क्या होंगे मेरे, पाइपलाइंस होंगे, डिफरेंट वॉल्व्स होंगे, डिफरेंट हाइड्रेंट्स होंगे, ठीक है, पंप्स होंगे, मीटर्स होंगे, ठीक है। तो ये इन सब से मिलके बना होता है। क्या क्या इनका फंक्शन होता है तो देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट किन किन से बना हुआ होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पाइप। पाइप क्या करता है भैया, वाटर को कैरी करता है, सबको पता है, फॉर कैरी वाटर। सेकंड क्या होता है मेरा, हाइड्रेंट्स। हाइड्रेंट्स क्या करता है मेरे, पाइप के डिफरेंट कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। टू प्रोवाइड कनेक्शंस, यानी तो टू प्रोवाइड, भाई आ जाता है कभी कभी वर्क के, मेरे को कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, तो यूज क्या होता है, हाइड्रेंट्स यूज आता है टू प्रोवाइड कनेक्शंस, ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्या होता है, वॉल्व। अब वॉल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, डिफरेंट टाइप के वॉल अभी अपन पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वॉल क्या करता है, कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप, कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। मेरे पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसमें कंट्रोल करने के लिए क्या काम आता है मेरे, वाटर वॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पे क्या आता है मेरा, मीटर्स। मीटर्स किसके लिए आता है भैया, मेजर करने के लिए, ठीक है। तो मेजरिंग वाटर कितनी गया मेरा वो पानी, वो मेजरिंग डिस्चार्ज के लिए काम आता है। और फिफ्थ क्या होता है मेरा, पंप्स। पंप्स क्या करता है भैया, मैकेनिकल वर्क करते हैं, मैकेनिकली प्रेशर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ तो है नहीं कि छोटी सी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, पूरी सिटी के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरे को प्रेशर ज्यादा चाहिएगा, तो वो प्रेशर कहां से आएगा, पंप से। तो इन सब से मिलकर बना हुआ होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पाइप, हाइड्रेंट्स, वॉल्व, मीटर एंड पंप्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा हो कि मेरे पूरे सिटी में क्या हो जाए, पानी का सप्लाई इजी हो जाए, ठीक है। दूसरा, उसकी ऑपरेशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, सारी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग है, खर्चा तो कम करेंगे, तो वो भी अपन को सोचना पड़ता है, ठीक है। उसमें लीकेज मिनिमम होना चाहिए, यानी क्या, वो वाटर टाइट होने चाहिए, उसके सारे कनेक्शंस टाइट होने चाहिए, ताकि क्या हो, मेरा लीकेज कम हो, ठीक है। चीप हो, वो चीप मतलब कॉस्ट कम हो और आराम से बन सके, उसका कंस्ट्रक्शन आराम से हो सके। तो ये मेरी कुछ रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, ठीक है, कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस टाइप का होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सिंपल होना चाहिए बनने में, इजी टू डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वाटर का, तो ये आप सब पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मेनली जो आता है कि लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन सा कहां यूज आता है, ओल्ड सिटी के लिए कौन सा आता है, न्यू सिटी के लिए कौन सा आता है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो अब पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर का, लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लेआउट होते हैं, ठीक है, अपन सब पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहले लेते हैं अपना डेड एंड सिस्टम। फर्स्ट लेते हैं अपना डेड एंड सिस्टम, ठीक है। डेड एंड सिस्टम को मैं आल्सो क्या कहता हूं, ट्री सिस्टम, ठीक है। तो आल्सो नोन एज ट्री सिस्टम, ट्री सिस्टम। अब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किससे बना होता है, कुछ मेन पाइप्स होंगे, कुछ उसके ब्रांचेज होंगे, सब मेन्स होंगे, लेटरल्स होंगे। तो कैसे होता है डेड एंड सिस्टम में, देखो डेड एंड सिस्टम में क्या होता है, मेरा एक सिटी से मेन पाइप, मेन सप्लाई का पाइप पास होता है, ठीक है। इस मेन सप्लाई के पाइप से, इसको मेन सप्लाई को एम लिख देता हूं, मेन सप्लाई के पाइप से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती है, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस निकल गई ऐसा, ठीक है। इस डिफरेंट ब्रांचेस से मैं अपने लेटरल्स या होम्स में यहां से प्रोवाइड करता हूं, और यहां जहां ये लेटरल्स खत्म हो जाते हैं, ये इनके क्या होते हैं, डेड एंड, मतलब इससे आगे मेरा कोई कनेक्शंस नहीं होता, इनके डेड एंड होते हैं, ठीक है। अब यहां से जैसे मेन से पाइप आया, मेन से यहां पर ब्रांचेस में पाइप जाएगा, और ब्रांचेस से इनके
सॉरी मेन से सब मेंस में पानी जाएगा, सब मेंस, ठीक है, और उनके बाद ब्रांचेज या लेटरल्स, ठीक है, और ब्रांचेज या लेटरल्स के बाद इनके आगे कोई कनेक्शन नहीं होते, तो इनको लास्ट जो पॉइंट होते हैं जहां पर मेरा पाइप एंड होता है उसे मैं क्या बोलता हूं, डेड एंड। और यहाँ इस सिस्टम में डेड एंड बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, इसलिए आउट में डेड एंड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, डेड एंड सिस्टम या ट्री सिस्टम। एक पेड़ है, पेड़ की सारी ब्रांचेज है, तो इसके लिए इसका नाम क्या रख दिया अपन ने, ट्री सिस्टम, ठीक है। अब इस ट्री सिस्टम का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो सबसे पहले तो देखो एडवांटेज की बात करते हैं। क्या इसको बनाना, इस लेआउट को बनाना आसान है? हाँ, क्योंकि मैं किसी तरह की रोड होगी वहां पर पानी इससे क्या निकाल दूंगा, ब्रांच सब मेंस निकाल दूंगा और ब्रांच निकाल दूंगा। लेकिन डिसएडवांटेज, मेन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मान लो किसी दिन यहां से ये पाइप खराब हो गया, यहां पर मेरे को इसको ब्लॉकेज करना पड़ा, तो क्या यहां इसमें पानी आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत सारे डिसएडवांटेज है, सारे अपन बात करते हैं, ठीक है। तो डेड एंड सिस्टम को आल्सो क्या कहते हैं अपन, ट्री सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब ये किसके लिए यूज करते हैं, तो एडप्ट फॉर, इसके लिए यूज करेंगे एडप्ट फॉर ओल्डर सिटी, ठीक है, एडप्ट फॉर ओल्डर सिटी या टाउन्स, ठीक है, जहां पर क्या होता है, जहां पर मेरे रोड्स होते हैं वो हैप्पैजार्ड मैनर में होते हैं, ठीक है, मतलब कोई एक फिक्स मैनर में मेरी रोड्स है नहीं, तो वहां पर मैं क्या यूज करूंगा, मेरा ये सिस्टम कौन सा, डेड एंड सिस्टम यूज करूंगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मैंने बताया था नंबर ऑफ डेड एंड्स आर फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। कुछ एडवांटेज भी है, कुछ एडवांटेज कौन से बात कर लेते हैं इनके एडवांटेज की। तो एडवांटेज ये है कि ये तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो सॉल्व इजीली हो जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सॉल्व इजीली, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सॉल्व इजीली, ठीक है। अब कट ऑफ वाल्व, यहां पर कम से कम कट ऑफ वाल्व या फिर मेरे को गेट वाल्व रिक्वायर्ड होते हैं, तो लेजर नंबर ऑफ वॉल्स, लेजर नंबर ऑफ वॉल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तीसरा, लाइंग ऑफ पाइप इजियर, भाई लेआउट सिस्टम बनाना इजी है तो लाइन ऑफ पाइप बिछाना भी तो इजी हो गया, ठीक है। चौथा क्या हो गया, चीप होता है भैया एंड सिंपल होता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, क्या डिसएडवांटेजेस है, अभी अपन ने बताया था कि भैया एक जगह यहां पर ब्लॉक हो जाए तो यहां से पानी पहुंचाना आसान नहीं होगा। दूसरा, अगर कहीं मेरा मान लो फायर लग जाए, ठीक है, फायर हो जाए तो क्या करूंगा, यहां से यहां फायर हो, अगर मेरे यहां फायर लग गई तो यहीं से पानी आ सकता है, और कहीं से पानी आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये मेरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, इसलिए ये सिर्फ कहां यूज लेते हैं, ओल्डर सिटी में यूज लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन जनरली यही बनता है कि इसको आल्सो क्या कहते हैं, ट्री सिस्टम कहते हैं, और यहां पर नंबर ऑफ वॉल्व्स कम यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपना दूसरा सिस्टम आता है ग्रिड आयरन सिस्टम। सेकंड आता है ग्रिड आयरन सिस्टम। ग्रिड आयरन सिस्टम में क्या होता है कि मेरी एक ये मेन पाइप जाती है, ठीक है, और यहां से डिफरेंट ग्रिड बनते हैं। ग्रिड कैसे बनता है, देखो ये मेन पाइप गई, यहां से इसकी ब्रांचेस सब मेन पाइप निकली, ठीक है, और इन सब मेन पाइप से ये डिफरेंट लेटरल्स निकलते हैं, ठीक है। ये लेटरल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इस टाइप से कनेक्ट होते हैं ताकि ये मेरे क्या बन जाए, ग्रिड्स बन जाए। ये डिफरेंट क्या बन गए, ग्रिड्स बन गए। तो ये मेरी क्या होती है, मेन पाइप होती है, ठीक है, और ये सब मेन्स होते हैं, और ये लेटरल्स या ब्रांचेज होती है, ठीक है। अब यहां पर डिफरेंट वॉल्व, ज्यादातर मेरे को वॉल्व रिक्वायर्ड होंगे,
क्योंकि यहाँ कनेक्शंस ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्स ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो पहले वाले में क्या था, वॉल्स कम रिक्वायर्ड थे लेकिन यहाँ वॉल्स ज्यादा, लेकिन पहले वाले में डेड एंड ज्यादा थे, यहाँ पर कोई डेड एंड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से ये डायरेक्ट आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट कनेक्टेड होते रहते हैं, ठीक है। अब ये वाले सिस्टम यूज कहां होते हैं, तो ये न्यूअर सिटी लाइक जहां पर मेरे सड़कें अच्छी तरह से बनी हो, उनका हैप्पीजार्ड मैनर नहीं हो, एक फिक्स्ड मैनर में हो, ठीक है, लाइक चंडीगढ़ में रोड एकदम अच्छे से बनी हुई है, इसलिए वहां पर जनरली कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, ग्रिड आयरन सिस्टम, ठीक है। ग्रिड आयरन सिस्टम को अपन आल्सो क्या कहते हैं, इंटरलेस्ड या रेटिकुलेशन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो आल्सो नॉन एज इंटरलेस्ड और रेटिकुलेशन सिस्टम, रेटिकुलेशन सिस्टम। और ये पूछा जा चुका है कि रेटिकुलेशन सिस्टम कौन सा होता है, तो मेरा ग्रिड आयरन सिस्टम होता है, जिसमें डिफरेंट ग्रिड फॉर्म होते हैं, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं, यूज्ड फॉर वेल प्लान्ड सिटी, यूज्ड फॉर वेल प्लान्ड सिटी। और वेल प्लान सिटी लाइक एग्जांपल ले सकता है भैया चंडीगढ़, ठीक है। अब इसकी क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एडवांटेज। सबसे पहले तो एडवांटेज क्या गया कि मेरा अगर पाइप सिस्टम यहां से ब्लॉकेज है तो ऐसा नहीं कि ज्यादातर एरिया मेरा उस पाइप के कारण वहां पर वाटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, ठीक है, तो कम एरिया होगा जहां पर वो अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसको लिख दो, तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, वाटर रीचेज थ्रू मोर देन वन रूट, मोर देन वन रूट्स। जैसे यहां पर अगर मेरा ब्लॉक हो गया और मेरे को यहां वाटर सप्लाई करना है, तो जरूर थोड़ा ना यहां से आएगा, अब मेरा यहां से भी तो मैं पानी ला सकता हूं, ठीक है। और कहीं फायर लग जाए तो वहां से उसमें भी वही केस कि मेरा अगर फायर हो गया, मान लो यहाँ कहीं फायर हो रहा है, ठीक है, और मेरे को यहाँ से पानी चलाना है, तो जरूरी नहीं है मैं यहाँ से पानी लाऊं, यहाँ कुछ सप्लाई बंद कर देता हूँ और यहाँ से भी जो पानी है तो वो मैं यहाँ से ला सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ सप्लाई बंद कर दिया तो यहाँ से जो वाटर आएगा डायरेक्टली मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ और ज्यादा प्रेशर के साथ अप्लाई कर सकता हूँ, तो वहां पे मेरा ये एडवांटेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिपेयर, very small area affected, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें जो वाटर होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस सर्कुलेशन में होगा, ठीक है। तो मेरे ऑर्डर की कोई टेंशन नहीं होगी, ना कोई ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। सो कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर, कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर होती है, सो ऑर्डर की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है, ऑर्डर की प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो ये मेरे डिफरेंट एडवांटेज थे। और क्या, डेड एंड्स नॉट फॉर्म, लेस नंबर ऑफ डेड एंड्स फॉर्म, डेड एंड फॉर्म। अब कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं मेरे, डिसएडवांटेज, तो भैया यहां पर क्या, नंबर ऑफ वॉल्स ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे, मोर नंबर ऑफ वॉल्स, मोर नंबर ऑफ वॉल्स ज्यादा चाहिए मेरे को, ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ वॉल्स रिक्वायर्ड होंगे। और क्या होता है, ये चीप नहीं होते हैं, ठीक है, चीप नहीं होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेरी ज्यादा होती है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मोर, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये क्या होती है, मेरी ज्यादा हो जाती है। और क्या हो सकता है भैया, तीसरा, अब ये सिस्टम में अप्लाई कहां कर सकता हूं, जहां पर मेरा रोड क्या हो, हैप्पीजार्ड मैनर में ना हो, एक फिक्स्ड मैनर में हो, ठीक है। तो रोड क्या होना चाहिए, मेरे फिक्स मैनर में बनी हुई होनी चाहिए, वहीं मैं ये सिस्टम यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये सिस्टम कहां यूज करते हैं भैया, यूनिवर्सिटी के लिए यूज करते हैं, जहां पर वेल प्लान्ड रोड्स बनी हुई हो, ठीक है।
तो ये होता है अपना ग्रिड आयरन सिस्टम। नेक्स्ट लेते हैं तीसरा, रिंग सिस्टम। तीसरा आता है रिंग सिस्टम। इसलिए कुछ टाइम से इसमें लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में से कहीं से क्वेश्चन बनते हैं तो वॉल्व या फिर लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही बनते हैं। नेक्स्ट तीसरा रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में क्या होता है, एक सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर पाइप का रिंग बना देते हैं। रिंग कैसे, इन द सेंस ऑफ ये मैंने कोई सिटी है, सिटी के चारों तरफ मैंने मेंस पाइप की एक रिंग टाइप में बना दी, चाहे वो रेक्टेंगुलर में बना हो चाहे सर्कुलर वो में। तो यहां से मेरे ये मेन पाइप जा रहे हैं, ठीक है, इधर की तरफ ये मेंस जा रहे हैं, ये मेंस जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे मेरे मेंस पाइप है, यहां से मेरी सप्लाई पास हो रही है, ठीक है। इन मेन से अब कुछ सब मेंस कनेक्ट होंगे लाइक दिस, यहां से ये सब मेंस कनेक्ट है, इससे ये सब मेंस कनेक्टेड, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो गए, सब मेंस सारे। अब इन सब मेन से मेरे कुछ लेटरल्स या ब्रांचेस कनेक्टेड होती है, अब वो कैसे भी कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो क्या होता है, एक सर्कुलर रिंग में मेरे मेन पाइप सिटी के चारों तरफ होते हैं और उनसे सब मेंस निकलते हैं और सब मेन से फिर मैं लेटरल से घरों तक पानी पहुंचा सकता हूं, ठीक है। तो इसको आल्सो क्या कहते हैं, सर्कुलर रिंग क्या हो या सर्कुलर क्या हो कह सकते हैं, तो आल्सो नॉन एज सर्कुलर सिस्टम, आल्सो नॉन एज सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, क्लोज रिंग फॉर्म होती है, ठीक है। इन दिस सिस्टम क्लोज रिंग आइदर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ऑफ मेन पाइप्स इज फॉर्म अराउंड द एरिया ऑफ सर्व। जितना एरिया मेरे को सर्व करना है उसके चारों तरफ क्या कर देता हूं मैं, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर मेन पाइप बिछा देता हूं, ठीक है, उससे सब मेंस वगैरह निकलती रहती है, ठीक है। अब ये किसके लिए यूज होता है, वेरी सुटेबल फॉर द, कौन से टाउन्स के लिए, टाउन्स एंड सिटी हैव वेल प्लान्ड रोड्स, ठीक है। तो यूज्ड फॉर towns and cities having well planned road system, ठीक है। जहां पर मेरा वेल प्लान रोड सिस्टम होगा वहीं मैं ये सिस्टम यूज करूंगा, कौन सा, रिंग सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम होंगे कि किसके, ग्रिड आयरन सिस्टम के, क्योंकि ग्रिड आयरन सिस्टम भी अपन कहां यूज लेते थे, वेल प्लान रोड सिस्टम, और वहां पर भी वेल प्लान रोड सिस्टम। जहां पर वेल प्लान रोड सिस्टम नहीं होगा वहां पर मैं ये क्या, रिंग सिस्टम और ये ग्रिड आयरन सिस्टम यूज ही नहीं कर पाऊंगा। अब ग्रिड आयरन सिस्टम और रिंग सिस्टम में एक्चुअल में होता क्या है, जो मेरी मेन रोड्स होती है वहां से मेरी क्या निकलते हैं, जो मेन पाइप होते हैं वो निकलते हैं, और जो डिफरेंट आगे मेरे ये सब मेंस और उनसे ब्रांचेस निकल के डायरेक्ट अपने होम से कनेक्शन होते हैं, घरों से कनेक्टेड होते हैं। फोर्थ आता है मेरा रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम में क्या होता है, रेडियल सिस्टम में एक सिटी को 4, 5, 6 डिफरेंट भागों में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और उनके एक फिक्स स्टोरेज को सेंटर में रख के वहां से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं वो देखो, रेडियल सिस्टम से पिछली बार क्वेश्चन आया था भैया कि मेरे वाटर अगर सेंटर से रेडियली पास हो रहा है तो वो कौन सा सिस्टम होता है, तो रेडियल सिस्टम। तो रेडियल सिस्टम में क्या होता है, ये मेरी सिटी होती है, मान लो ये सिटी का कंप्लीट एरिया है, ठीक है। इस सिटी एरिया को 3, 4, 5 जितने भी भाग में उसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि इसके ऑलमोस्ट सेंटर में एक स्टोरेज मिल जाए या फिर ओवरहेड वाटर टैंक बना देते हैं, ठीक है। और यहां से क्या करते हैं, सिटी में चारों तरफ वाटर सप्लाई की जा सकती है। ये इस तरह से यहां से वाटर सप्लाई कर सकते हैं। अब इस एरिया के लिए यहां से ये ओवरहेड टैंक है और इस ओवरहेड टैंक से चारों तरफ, पांचों तरफ, छहों तरफ जो भी है वाटर सप्लाई कर सकता हूं। तो रेडियल सिस्टम में क्या होता है, रेडियली मेरा वाटर सप्लाई होता है, ठीक है। तो रेडियल सिस्टम किसके लिए यूज आता है, जहां पर मेरा रोड्स मैनर क्या हो, रेडियली फॉर्म हो, ठीक है। रोड्स क्या हो, रेडियली फॉर्म हो, ठीक है। तो यहां पर ये तो मेंस हो गए और ये मेरे क्या हो गए, सब मेंस हो गए, और ये मेरा क्या हो गया, स्टोरेज हो गया, यानी कि वाटर स्टोरेज टैंक या और है टैंक कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
used for city having radial roads. ठीक है, सिटी हैविंग रेडियल रोड्स. ठीक है, और क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेरा कहां होता है, सेंटर में होता है. भैया जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से होता है वहां से मैंने वाटर लाया और यहां पर क्या कर दिया, या तो और टैंक या फिर या जो भी स्टोरेज होता है वहां सप्लाई कर दिया और यहां से मैंने सबमेंस निकाले और डिफरेंट होम्स तक मैंने वाटर पहुंचा दिया. अब इस मेथड के लिए मेरे को क्या चाहिए, यहां पर अगर मेरे को वाटर सप्लाई करना है और टैंक या स्टोरेज टैंक में, तो मेरे को क्या चाहिए, प्रेशर ज्यादा चाहिएगा. तो यहां पर एंश्योर करना पड़ेगा अपन को कि हाई प्रेशर एंड एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो. तो हाई एंश्योर हाई प्रेशर एंड एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब इसके कुछ भी एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है. ठीक है, वो आप अपने आप से पता कर सकते हो. कैसे कि भैया इसके एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर एक तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर होती है, ज्यादा डेड एंड सिस्टम है नहीं. ठीक है, वॉल भी ज्यादा रिक्वायर्ड होते नहीं है. ठीक है, तो ये भी लेकिन अपन को चाहिए क्या कि मेरा रेडियल रोड्स की सिटी की प्लानिंग होनी चाहिए. ठीक है, रोड्स प्लानिंग किसमें होनी चाहिए, रेडियल सिस्टम में. तो अपन ने चारों तरफ के डिस्ट्रीब्यूशन लेआउट देख लिए, कौन कौन से ट्री सिस्टम होता है, ग्रिड आयरन सिस्टम होता है, रिंग सिस्टम होता है और रेडियल सिस्टम होता है. जहां वेल प्लान्ड सिटी होगी वहां पर मैं कौन सा करूंगा, रिंग सिस्टम और ग्रिड आयरन सिस्टम. ठीक है, और जहां पर हैपेजार्ड मैनर में मेरी रोड्स फॉर्म होती है वहां पर कौन सा करूंगा मैं, डेड एंड सिस्टम. डेड एंड सिस्टम में क्या होता है, ज्यादा डेड एंड फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स अपने हो गए. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कैसे करते हैं वो अपन ने देख लिया. अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे कि वॉल्स क्या होते हैं, डिफरेंट वॉल और डिफरेंट पाइप के जॉइंट्स होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, किस टाइप से उससे क्वेश्चन आते हैं वो अपन देखेंगे. ठीक है, सो थैंक यू गाइज. और मैं वापस बोल रहा हूं, टेलीग्राम पे फॉलो करो इंटीग्रेट इट को, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी. थैंक यू सो मच. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.